धनंजय कुमार, डायरेक्टर ऑफ मेंटल कम्युनिटी क्लासेस बाढ़। जैसा कि हम लोगों ने आपको बताया था कि जो हमारा अगला क्लास हुआ, कल हम वीडियो के अंत में इस बात का चर्चा किए थे, तो वो हमारा अगला जो क्लास था वो था यूनिट एंड डायमेंशन। तो यूनिट एंड डायमेंशन बताने से पहले कुछ मौलिक बातें थी, उस पर चर्चा कर ले। इससे आपके रेलवे में एक सवाल एकदम फिक्स होता है, एसएससी में भी होता है, और खास करके वैसे लोग जो लोग एयरफोर्स नेवी की तैयारी के लिए आए थे या उनका था कि सर फिजिक्स का वीडियो डाला जाए, तो हमने फिजिक्स का पहला वीडियो बनाया है यूनिट एंड डायमेंशन। अब देखिए, सबसे बड़ा सवाल यह है कि जब हम यूनिट एंड डायमेंशन के बारे में जानना चाहते हैं तो उसमें सबसे पहला सवाल है हमारे पास राशि के लेकर। राशि दैट मीन्स क्वांटिटी। अब देखिए कि राशि क्या होता है। देखिए, सबसे पहला चीज है कि जैसे हम कुछ भी चीज जो है, मतलब अगर हम किसी भी चीज को अगर हम नंबर के रूप में आइडेंटिफाई करते हैं, टू आइडेंटिफाई, अगर हम उसको नंबर के रूप में आइडेंटिफाई करते हैं तो वो हमारी राशि है। जैसे अगर हम लोग पॉपुलेशन को ले लें, जनसंख्या की बात करते हैं, तो मान लीजिए हमारे देश की जनसंख्या 130 करोड़ है, तो वो क्वांटिटी है। मान लीजिए हम लोग किसी गाड़ी को खरीदने के लिए जाते हैं, उसकी कीमत 50,000 रुपए, तो वो 50,000 रुपया एक राशि है। तो सबसे बड़ा चीज है कि राशि क्या होता है। तो इन विच थिंग बी आइडेंटिफाई ए नंबर, किसी चीज को यदि हम नंबर्स के रूप में, संख्या के रूप में प्रदर्शित करते हैं या दिखाते हैं तो उसे हम लोग राशि करते हैं। राशि के बाद जो सबसे बड़ा सवाल है, ये तो छोटी सी बात थी कि राशि। अब यहाँ पे एक सवाल उठता है कि राशि तो सर ठीक है, राशि पहले हम लोग फिजिक्स के अंतर्गत में देखेंगे। तो राशि जो सबसे पहला है भौतिक राशि। भौतिक राशि दैट मीन्स फिजिकल क्वांटिटी। तो कहता क्या है कि हम लोग भौतिक राशि कहते किसको हैं, तो किसी भी फिजिकल क्वांटिटी को हम लोग जो आइडेंटिफाई करते हैं, जो भी भौतिक राशि, जैसे भौतिक राशि में हम लोग आगे चलकर पढ़ेंगे किसको दो प्रकार की राशि में बांटा गया, एक आधारी राशि कहलाता है, एक व्युत्पन्न राशि कहलाता है। तो मतलब किसी भी चीज को आइडेंटिफाई करने के लिए, जैसे अगर हम लोग एक छोटा सा एग्जांपल ले, जैसे अभी हम लोग ले लें 10, 20, 30, तो सर अभी इसका कोई वैल्यू नहीं है। लेकिन अभी इसी चीज को हम थोड़ा सा अगर चेंज करें, जैसे मान ले 10 न्यूटन, ये ले ले 20 केजी, ये ले ले 30 सेकेंड। अब जैसे हमने बोला 10 न्यूटन, तो 10 न्यूटन का मतलब हमने क्या बोल दिया, जैसे बल का ऐसा ही मात्रक न्यूटन होता है, तो बल एक भौतिक राशि हो गई। अब यहाँ पे चर्चा हुआ 20 था, अब इसका कोई वैल्यू नहीं था। अभी जैसे इस पे 20 केजी हम लोगों ने जैसे यूनिट लगाया, अब देखिए क्या परिवर्तन होता है। जैसे हमने यूनिट का प्रयोग किया कि 20 केजी, तो जैसे केजी हुआ तो हम इसको मास की ओर लेते चले गए कि नहीं ये द्रव्यमान का है। अभी ये 30 था, जब हमने एक यूनिट दिया सेकंड, तो फिर इस तरीके से हम लोग यहाँ पे चर्चा कर रहे थे भौतिक राशि को लेकर। तो फिजिकल क्वांटिटी जो है, जैसे अभी हमने लिया कुछ नंबर्स को लिया, 10 लिया था, 20 लिया था, 30 लिया था, लेकिन जैसे ही इसमें यूनिट लगाया, डेट मीन्स यहाँ पे एन, डेट मीन्स न्यूटन, तो भाई ये बल का हो गया, तो बल एक भौतिक राशि है। फिर हमने 20 था, यहाँ पे केजी लगाया, तो ये मास को आइडेंटिफाई करने लगा। फिर यहाँ पे 30 था, हमने सेकंड का यूज किया, ये टाइम को आइडेंटिफाई करने लगा। मतलब जब तक हम किसी भी राशि में, जैसे हम लोग शुरू में जो चर्चा कर रहे थे कि राशि जैसे 10, 20, 30, जब तक हम किसी राशि में प्रयोग में नहीं लाएंगे कि किसी यूनिट को, तब तक वो एक भौतिक राशि का रूप नहीं लेगा। अब जो है चर्चा मुख्य रूप से भौतिक राशि का अगर किया जाए, तो भौतिक राशि का मुख्य रूप से जब हम लोग चर्चा करते हैं, तो जैसे मान लीजिए कुछ आधारी राशि होते हैं, थोड़ा सा कुछ जो है वो स्टैंडर्ड होता है, और कुछ जो होता है वो हमारा डेरिवेटिव होता है। दैट मीन्स कुछ आधारी राशि होती है और कुछ आपका व्युत्पन्न राशि होता है। आमतौर पर अगर कहा जाए आधारी राशि या स्टैंडर्ड क्वांटिटी के बारे में, तो वैसी राशि जो अपने पूर्ण अर्थ के लिए किसी दूसरी राशि पर निर्भर नहीं करती, द क्वांटिटी विच डज नॉट डिपेंड ऑन अदर क्वांटिटी,
वो स्टैंडर्ड राशि कहलाता है। जैसे हम लोग अगर एग्जाम्पल के रूप में चले तो क्या स्टैंडर्ड राशि में कौन कौन आएगा, है तो वो भौतिक में ही, लेकिन उसको स्टैंडर्ड में, तो जैसे लंबाई, फिर आ जाइए आपका द्रव्यमान, फिर आ जाइए आपका समय, फिर आइए विद्युत धारा, फिर आप और आगे बढ़ेंगे तो आ जाएगा आपका ताप, फिर आइएगा ज्योति तीव्रता, फिर जो है एक आपका जैसे एक लंबाई हो गया, द्रव्यमान हो गया, समय हो गया, विद्युत धारा हो गया, ताप, ज्योति तीव्रता और पदार्थ की मात्रा। ये 7 मुख्य रूप से स्टैंडर्ड क्वांटिटी है, आधारी राशि है, जो किसी दूसरे राशि पर निर्भर नहीं करती। जैसे लंबाई की बात करें, लंबाई जैसे एल होता है, द्रव्यमान केजी, समय सेकेंड, विद्युत धारा एम्पियर, ताप केल्विन, ज्योति तीव्रता कैंडेला, और इसी तरीके से पदार्थ की मात्रा मोल। तो ये जो भी एग्जांपल्स था हमारा, चाहे वो लंबाई, द्रव्यमान, समय, विद्युत धारा, ताप, ज्योति तीव्रता, पदार्थ की मात्रा, ये किसी दूसरे राशि पर निर्भर नहीं करता। ठीक इसके अपोजिट सेंस में हम लोग देखें डेरिवेटिव्स के बारे में, व्युत्पन्न राशि। तो व्युत्पन्न राशि वैसी भौतिक राशि जो अपने पूर्ण अर्थ के लिए किसी दूसरी राशि, तो थोड़ा सा बीच में लाइट थोड़ा सा चला गया था, तो हम लोग चर्चा कर रहे थे दरअसल डेरिवेटिव्स के बारे में। तो डेरिवेटिव्स किसको कहते हैं, व्युत्पन्न राशि। तो वैसी राशि जो किसी दूसरी राशि पर निर्भर करती है। जैसे फॉर एग्जांपल हम लोग ले लेते हैं डेरिवेटिव्स का क्षेत्रफल। एक एग्जांपल लीजिए, क्षेत्रफल। अब आप जानते हैं कि जब हम एरिया की बात करते हैं, एरिया 2 डायमेंशनल में आता है, तो एरिया का मतलब हो गया लंबाई गुने चौड़ाई, L इंटू बी। अब देखिए ये L पे भी डिपेंड है, बी भी इन टर्म्स ऑफ L ही है, वो भी L की टर्म में लिखा जाएगा। अब हम लोग आयतन की बात करते हैं, तो आयतन में लेते हैं लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई, ये भी दूसरे पे डिपेंड करता है। और इस तरीके से बहुत सारी ऐसी राशियां हैं जो कि डेरिवेटिव्स में है। तो अब सवाल हमारे पास ये है कि स्टैंडर्ड राशि, तो हम लोग अभी सीख लिए कि स्टैंडर्ड राशि किसको बोलेंगे, तो वैसी राशि या कह सकते हो वैसी भौतिक राशि जो किसी दूसरे राशि पर निर्भर नहीं करती, वो हमारा स्टैंडर्ड राशि कहलाता है, जिसमें लंबाई, द्रव्यमान, समय, विद्युत धारा, ताप, ज्योति तीव्रता और पदार्थ की मात्रा। आप इस बात को ध्यान रखेंगे, बाकी चूंकि आपको याद भी रहता है ज्योति तीव्रता को लेकर कि ज्योति तीव्रता, और देखिए एक और पॉइंट है इसको लेकर, और एक है ज्योति फ्लक्स। अब देखिए कंफ्यूजन क्या है, ज्योति तीव्रता और, तो ज्योति तीव्रता का जो ऐसा मात्रक होता है वो है कैंडेला, सीढ़ी संकेत द्वारा, जबकि ज्योति फ्लक्स का होता है ल्यूमेन। आप अक्सर एलईडी बल्ब जब खरीदेंगे ना, तो वहां पे ल्यूमेन के रूप में दिया रहता है, आप देखिएगा कभी एलईडी बल्ब के कवर पेज पे। तो एक ज्योति तीव्रता कैंडेला, लेकिन ये नहीं है ज्योति फ्लक्स ल्यूमेन, ये ध्यान रखा जाएगा। अब जैसे देखिए अभी हम लोग चर्चा कर रहे थे राशि को लेकर, तो देखिए अगर इस तरीके से देखा जाए तो 2 तरीके से हम लोग राशि को और बांटते हैं। एक होता है आपका अदिश राशि, जिसको हम लोग बोलते हैं स्केलर क्वांटिटी, और दूसरा हमारा होता है सदिश राशि। सदिश राशि इसको हम लोग बोलते हैं वेक्टर क्वांटिटी। अगर हम लोग अपने सामान्य भाषा में कहा जाए तो अदिश राशि, सदिश राशि को लेकर आपसे प्रश्न पूछा जाता है, जैसे दे दिया कि बल कैसी राशि है, विस्थापन कैसी राशि है, वेग कैसी राशि है, जड़ता घूर्ण कैसी राशि, इस तरीके से बहुत सारा चीज होता है। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है कि अदिश राशि में ओनली मैग्नीट्यूड होता है, जिसको हिंदी में कहा जाए तो केवल परिमाण होता है, ओनली। स्केलर क्वांटिटी हैज ओनली मैग्नीट्यूड, बट द वेक्टर क्वांटिटी कंटेन्स मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन। मतलब अदिश राशि जिसमें केवल परिमाण होता है, जबकि सदिश राशि में परिमाण के साथ साथ दिशा भी होता है। सदिश राशि की बात करते हैं
क्वेश्चन अक्सर एराइज किया जाता है। तो अगर हम इसके एग्जांपल में आते हैं, जैसे मान लीजिए आपका बल, वेग, विस्थापन, संवेग और भी बहुत सारी राशि हम लोग चर्चा करेंगे डायमेंशन के दौरान। एटीसी बल, वेग, विस्थापन, संवेग और अदिश राशि जो काफी महत्वपूर्ण है। कुछ कुछ लेकर तो हम लोग बहुत कंफ्यूज भी करते हैं अदिश राशि को लेकर। जैसे आप देखिए घनत्व की बात करते हैं, हम करते हैं ऊर्जा की बात, हम करते हैं कार्य की बात, हम करते हैं शक्ति की बात और भी बहुत सारा, हम करते हैं विद्युत धारा की बात। ये सब अदिश राशि है और भी बहुत सारा है, हम लोग डायमेंशन के दौरान सबका डिस्कस करेंगे एक एक करके। तो हम लोग चर्चा कर रहे थे कि राशि किसे कहते हैं, तो राशि सदिश राशि और अदिश राशि। अदिश राशि जिसको निरूपित करने के लिए केवल परिमाण की आवश्यकता होती है, घनत्व, ऊर्जा, कार्य, शक्ति, जबकि सदिश राशि वैसी भौतिक राशि जिसे निरूपित करने के लिए मैग्नीट्यूड के साथ साथ डायरेक्शन का भी, अर्थात परिमाण के साथ साथ दिशा की भी जरूरत होती है, उसे हम लोग सदिश राशि कहते हैं। जैसे हमारा हो गया बल, हमारा हो गया वेग, हमारा हो गया विस्थापन। अब जो है ये तो कुछ बेसिक जानकारी थी। अब हम लोग जो है बीमा जानने से पहले कुछ और बेसिक्स देख लेंगे, फिर हम लोग आगे बीमा पर चलते हैं। तो बेसिक जानने से पहले हम लोग थोड़ा सा सिस्टम को समझेंगे, मींस यूनिट को पहले। तो आपने पढ़ा भी होगा, ये तो बिल्कुल बेसिक सी बात है, लेकिन चूंकि डायमेंशन से पहले इसका जानना बहुत जरूरी है। तो यूनिट हमारे पास तीन तरीके का था। एक था एमकेएस या एसआई सिस्टम, दूसरा था हमारा सीजीएस सिस्टम और तीसरा था हमारा एफपीएस सिस्टम। अब देखिए, आमतौर पे हम लोग स्टैंडर्ड क्वांटिटी के रूप में लंबाई, द्रव्यमान, समय, विद्युत धारा, ताप, पदार्थ की मात्रा, ज्योति फ्लक्स को लिए, लेकिन बेसिकली हम लोग तीन को स्टैंडर्ड माने जो आगे चलकर हमको डायमेंशन में भी हेल्प किया। वो था सर आपका लंबाई, द्रव्यमान और आपका समय। ये तीन बेसिक था। एल द्रव्यमान जो एम के रूप में है और ये टी के रूप में है। जैसे देखिए हम यहां पे चर्चा कर रहे थे एमकेएस को बोला जाए तो मीटर, के फोर किलोग्राम और एस फोर सेकेंड। मतलब इस पद्धति के अनुसार लंबाई को मीटर में, द्रव्यमान को किलोग्राम में और समय को सेकेंड में मापते हैं। और इस सिस्टम को एसआई अर्थात सिस्टम ऑफ इंटरनेशनल, अंतरराष्ट्रीय पद्धति का नाम दिया गया, क्योंकि वर्ल्ड में कहीं भी चले जाएं एमकेएस सिस्टम का उपयोग हर जगह किया जाता है। आगे बढ़ा जाए, सीजीएस की बात करते हैं। तो सीजीएस में भी आपका सेम है। C4 हो गया सर आपका सेंटीमीटर, G4 ग्राम और S4 आपका हो गया सेकंड। यानी यहां पे जो लंबाई को सेंटीमीटर में, जबकि द्रव्यमान को ग्राम में और समय को सेकंड में रखते हैं। और ये पद्धति कुछ खास देशों के द्वारा यूज की जाती थी। जबकि अगर हम एफपीएस की चर्चा करते हैं, फुट पाउंड सेकेंड, तो ये खास करके ऐसा नहीं कि हमारे भारतीय स्तर पे नहीं यूज किया गया, ये एक तरीके से ब्रिटेन की पद्धति थी, फुट पाउंड सेकेंड। यानी वहां पर लंबाई को फुट में मापा जाता था, द्रव्यमान को पाउंड में और समय को सेकेंड में। अब देखिए द्रव्यमान की बात आई पाउंड, तो पाउंड को लेकर कुछ सवाल है। तो एक पाउंड कितने के बराबर होता है? तो अगर कंप्लीट किया जाए तो 1 पाउंड इज इक्वल टू 0.4536 केजी। अगर अबाउट टू की बात किया जाए लगभग, तो लगभग आप कह सकते हैं हाफ केजी, ऐसे 450 ग्राम। मतलब हम लोग केक खरीदते हैं तो बोलता है 2 पाउंड का केक है, 3 पाउंड का, तो आप वजन के हिसाब से कर सकते हैं जानकारी रहने पे। अब जो है तो इस तरीके से ये तीनों सिस्टम में, यानी जो हमारा डायमेंशन का जो मेन बेस था, वो डायमेंशन का मेन बेस है
लंबाई, द्रव्यमान और समय, यानी जो भी हम लोग डायमेंशंस के बारे में जानेंगे आगे, हम लोग 10-12 एग्जाम्पल लेंगे डायमेंशंस को, तो वो हम m के बेस पर निकालेंगे, l के बेस पर निकालेंगे और t के बेस पर निकालेंगे। ठीक है, ठीक है ना। अब जो है हम लोग सीधे सीधे आते हैं, यूनिट की तो चर्चा हम लोगों ने किया, अब हम लोग सीधे सीधे पॉइंट हमारा आता है डायमेंशन, बीमा। देखिए ऐसे डायमेंशन की बात करते हैं तो 2 डायमेंशनल भी होता है और 3 डायमेंशनल भी होता है। 2 डायमेंशनल में आता है आपका एरिया रिलेटेड और 3 डायमेंशनल में जनरली वॉल्यूम रिलेटेड होता है। अब देखिए छोटा छोटा सा हम लोग शुरू करेंगे, जैसे भी हम लोगों ने सीखा, एक बार फिर से सीखना नहीं है, बस इसको ध्यान में रखना। द्रव्यमान ये था, इसका ऐसा मात्रा केजी था, इसको m। फिर हम लोग आते हैं लंबाई, था ये मीटर, ठीक है, इसको l। और एक था आपका समय, इसको बोलते थे सेकेंड, यहां पर s, लेकिन यहां पे s नहीं लेते, यहां पे लेते हम लोग t। अब एक छोटा सा एग्जांपल पे आते हैं, फिर हम लोग बड़े बड़े एग्जांपल की ओर भी बढ़ेंगे। जैसे एक छोटा सा एग्जांपल ले, क्षेत्रफल। क्षेत्रफल बराबर क्या होता है? तो क्षेत्रफल बराबर होता है, आप भी जानते हैं, हम लोग भी जानते हैं, लंबाई गुने चौड़ाई। आप इस बात का ख्याल रखिए, यहां पर जो भी कुछ रिप्रेजेंट किया जाएगा या तो वो m के रूप में होगा, या तो l के, या तो t के। चौथा का चर्चा अभी फिलहाल यहां पे नहीं होगा। अब जैसे देखिए लंबाई l, ठीक है, चौड़ाई, तो चौड़ाई भी ऑलरेडी l के ही रूप में होगा। इस तरीके से l पे पावर यहां भी 1 था, इस तरीके से इसका बीमा हो गया l पे पावर 2। कुछ और एग्जांपल के साथ आगे बढ़ते, जैसे आयतन ले लीजिए, तो आयतन बराबर होगा लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई। फिर हम चर्चा किए, जब भी हम लेंगे हम उसी बेस पे लेंगे, तो वो हो जाएगा l, l और l। इस तरीके से डायमेंशन को रिप्रेजेंट कर, यानी l3। इसी तरीके से जब हम बढ़ते बढ़ते और आगे पहुंचेंगे, क्योंकि हम लोग पहले तो छोटे छोटे से बातों पर आएंगे। अब जैसे देखिए त्वरण की बात करते हैं, त्वरण। अब देखिए त्वरण पे जब हम लोग आते हैं तो त्वरण का ऐसा ही मात्रक आप लोग सब जानते हैं, क्योंकि ऐसा ही मात्रक से निकालना आसान होगा। मीटर, हिंदी में लिखिए और बेहतर होगा, प्रति सेकेंड स्क्वायर। अब देखिए मीटर का मतलब क्या जी, आपका l हो गया, प्रति सेकेंड स्क्वायर, सेकेंड मतलब t स्क्वायर। तो इसको आप इस तरीके से लिख सकते हैं ना, l t इनवर्स 2। कैसे लिखे, अगर दिक्कत है तो l बटे t पर पावर 2 था। इसी तरीके से इसको जब ऊपर ले गया तो l और t पर पावर -2 हो गया। इस तरीके से जो हमारा एक्सेलरेशन, दैट मींस जो हमारा त्वरण की जो बीमा थी, l t इनवर्स 2। उसके बाद जो है हम लोग थोड़ा और आगे बढ़े, क्योंकि हमारा बेस है, उसी बेस पे हम लोग 1-2 एग्जांपल लेते हैं, फिर बड़े बड़े एग्जांपल्स की ओर भी आएंगे धीरे धीरे करके। जैसे देखिए, अगर आपको अभी निकालना हो, अभी आपको निकालना हो बल। आइए अब हम लोग स्टार्ट करते हैं थोड़ा बल। अच्छा बताइए बल बराबर क्या होता है? आपने पढ़ा था बल मीन्स F बराबर m इंटू ए, जिसको कहा जाए तो द्रव्यमान, आगे को क्या बोलते हैं? त्वरण। अब देखिए कैसे कैसे सब बेस पे आधारित है। अब हम लोग देखिए कि द्रव्यमान का क्या जानते हैं जी, तो m जानते हैं, बिल्कुल जानते हैं। त्वरण की बात करते हैं तो त्वरण क्या होता है? l t इनवर्स 2, जो ऑलरेडी आप देखिए यहाँ पे आ गया। तब हमारा क्या बन गया? m l t इनवर्स 2। बस सब एक बेस पे आधारित है कि बल का निकालना था तो द्रव्यमान गुने त्वरण, तो द्रव्यमान गुने त्वरण, द्रव्यमान के लिए m, फिर l t -2, तो ml t -2। इस तरीके से बल का हम लोग निकाल लिए। आगे जब हम लोग चर्चा करें कार्य पर आते हैं, जो बड़ा बड़ा यूनिट है जिसके बारे में आपसे पूछा जाता है। तो देखिए फिर आप लोग W बराबर पढ़े थे बल गुने विस्थापन, F इंटू S, बल गुने विस्थापन। विस्थापन का मतलब क्या है? एक तरीके से दूरी के सेंस में, मीन्स लंबाई के सेंस में। अब देखिए बल, बल क्या था आपका? m l t इनवर्स 2, और विस्थापन दूरी के सेंस में होता है, आप अच्छे से जानते हैं।
तो दूरी के लिए फिर L यानी लंबाई L। तो इस तरीके से कांच का क्या हो गया M L, एक यहां सॉरी, इसको इस तरीके से ML2 T इनवर्स 2। तो इस तरीके से जो है अब हम लोग कुछ और देखेंगे और देखेंगे कैसे एक दूसरे के बेस पे वो आधारित है। सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है उसके बेस को चेक करेंगे। अब जैसे देखिए अभी हम लोग आते हैं दाब पर। दाब प्रेशर, दाब बराबर हम लोग पढ़े हैं बल गुने क्षेत्रफल। अब जैसे देखा जाए कि बल गुने क्षेत्रफल की बात करते हैं तो बल, चूंकि देखिए आपका ऑलरेडी यहां निकाला हुआ है ML T इनवर्स 2 बल, और क्षेत्रफल अभी आप लोगों ने पढ़ा था L2 लंबाई गुने लंबाई। तो इस तरीके से क्या बन गया ML, देखिए एक यहां पर दो यहां पे ML3 T इनवर्स 2। इस तरीके से दाब का हो गया। अगर आप पृष्ठ तनाव की बात करते हैं, पृष्ठ तनाव, तो पृष्ठ तनाव बराबर होता है, फार्मूला बस याद रखना है आपको, बल बटे लंबाई। अब देखिए बल चूंकि आपको अभी पता था ML T इनवर्स 2, बल का देखिए यहाँ पे दिया गया ऑलरेडी ML T इनवर्स 2, अब बटे लंबाई लीजिए। अब LL कैंसिल हो गया M T इनवर्स 2, लेकिन थोड़ा सा लिखने का तरीका में बदलाव क्या था, जिसके MLT में अगर जो कोई ज्ञात नहीं हो तो उसमें हम लोग क्या करते हैं उसके बदले जीरो का यूज करते हैं, यानी ML0 T इनवर्स 2। उसके बाद जो है अब हम लोग कुछ और महत्वपूर्ण पॉइंट को लेकर आते हैं जिसमें आपका शक्ति है, बल आघूर्ण है, जड़त्व आघूर्ण है, कोणीय संवेग। आप टोटल को देखिए कहीं पे कोई डिफिकल्टी नहीं है, बस थोड़ा थोड़ा सा आपको सब फॉर्मूला पे है बेस्ड, सब MLT है। जैसे देखिए हम लोग शक्ति का चर्चा करते हैं, तो अगर शक्ति को लेते हैं जिसको हम लोग पावर कहते हैं, तो पढ़े हुए फॉर्मूला कार्य बटे समय होता है, कार्य बटे समय। अब अभी बताइए, अभी आपको कार्य का पढ़ाए थे, मान लीजिए ठीक है नहीं याद है, ठीक है फिर निकाल लेंगे। कार्य का क्या पढ़े थे आप बताइए, बल गुने विस्थापन अब बटे समय। अब देखिए बल का क्या पढ़े ML T इनवर्स 2, जैसे बल का आप लोग पढ़े थे ना अभिजीत, अभी बल कैसे बताए थे F बराबर M इंटू A, तो वहां से निकाले थे हम लोग। तो ये हो गया बल का, विस्थापन का हो गया L और समय का हो गया T। अब देखिए क्या बना ML दो गो था ML2, अब देखिए T इनवर्स 2 पर में ऑलरेडी है, नीचे से भी जाएगा तो इनवर्स के रूप में जाएगा, तो ML2 T इनवर्स 3। इस तरीके से बन गया शक्ति का। अब हम लोग आते हैं टॉर्क पे, जिसको आप बल आघूर्ण कहते हैं। बल आघूर्ण का फॉर्मूला होता है बल गुने भुजा, भुजा बोलिए, बाहु बोलिए, लंबाई बोलिए, जो बोलना है बोलिए। अब जैसे देखिए बल आपको पता है, चूंकि बल हमारा बहुत स्टैंडर्ड यूनिट में चला गया, ML T इनवर्स 2 और भुजा का फिर से L, इसको इस तरीके से घेरा जाए तो क्या हो गया ML2 T इनवर्स 2। इस तरीके से हम लोग बल आघूर्ण का निकाल दिए। उसके बाद आते हैं मोमेंट ऑफ इनर्शिया पे, जिसको हम लोग जड़त्व आघूर्ण कहते हैं। तो आप जानते हो जड़त्व आघूर्ण बराबर होता है द्रव्यमान गुने क्षेत्रफल। अब देखिए कितना आसान है, बस हम लोग पूरा बेसिक वही है। द्रव्यमान की बात करेंगे, द्रव्यमान हो गया M, चलिए ठीक है भाई, द्रव्यमान तो M हो गया। क्षेत्रफल अभी हम लोग तो पढ़े थे, क्षेत्रफल L2, तो ये हो गया द्रव्यमान, ये हो गया क्षेत्रफल। चूंकि यहाँ पे T नहीं है, हम आपको चर्चा किया कि जो नहीं है उसमें जीरो देके लिखेंगे ताकि वो तरीका MLT के रूप में हो, इसलिए ML2 T 0। ये हो गया आपका जड़त्व आघूर्ण का। आगे आते अगर कोणीय संवेग की बात करते हैं, एंगुलर मोमेंटम की बात करते हैं कि कोणीय संवेग क्या होता है, तो कोणीय संवेग बराबर होता है जड़त्व आघूर्ण, जड़त्व आघूर्ण और गुने वेग, जड़त्व आघूर्ण गुने वेग। अब जैसे देखिए यहां पे कि जब हम लोग कोणीय संवेग का चर्चा करते हैं तो कोणीय संवेग बराबर होता है जड़त्व आघूर्ण गुने कोणीय वेग, जिसको ML2 कोणीय वेग, वेग नहीं बोलेंगे इसको, कोणीय वेग बोलेंगे। ऐसे इसका अगर डायरेक्ट याद किए तो ML2 T इनवर्स, सॉरी ML2 T इनवर्स 1 होता है, 2 नहीं गलती से हो गया, ML2 T इनवर्स 1। अब देखिए कैसे आया,
अब एक छोटा सा एग्जांपल, जड़ता गुण अभी हम लोग पढ़े थे ना जी, क्या पढ़े थे, एम, देखिए यहां पे ml2, ये जड़ता गुण था। और कोणीय वेग का होता है 1/t, जिसको हम लोग t इनवर्स के रूप में देखेंगे। कोणीय वेग को 1/t समय के व्युत्क्रम को, तो या तो हम उसको t इनवर्स के रूप में देखेंगे, 1/t होता तो ml2 t इनवर्स 1। इस तरीके से जो है हम का ml2 t इनवर्स 3, बलागुण बल गुणे भुजा ml2 t इनवर्स 2, जड़ता गुण द्रव्यमान गुणे क्षेत्रफल ml2 t नहीं था, उसके बदले में 0 का यूज किया गया। कोणीय संवेग एंगुलर मोमेंटम की बात करते हैं तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया इनटू एंगुलर वेलोसिटी, तो ml2 t इनवर्स 1 तो ml2 t इनवर्स। इस तरीके से हमारा जो है पूरा यूनिट एंड डायमेंशन में 2-4 और एग्जांपल है, वो हम लोग जस्ट ले लेते हैं। अब हम लोग जब यूनिट एंड डायमेंशन में लास्ट कुछ और एग्जांपल्स हैं जिसको हम लोग लेते हैं, उसमें सबसे पहला है आपका संवेग। संवेग की बात करते हैं, इसको मोमेंटम बोला जाता है। तो आप लोग पढ़े होंगे कि संवेग क्या होता है, तो कहता है कि संवेग द्रव्यमान तथा वेग के गुणनफल को संवेग कहते हैं, यानी संवेग बराबर द्रव्यमान गुने वेग। अब देखिए द्रव्यमान को तो आपको पता है, बिल्कुल पता है, सबको जानकारी है। और वेग, वेग क्या होता है जी, तब मीटर यानी एल प्रति सेकेंड यानी टी इनवर्स 1। इस तरीके से एम एल टी इनवर्स। और कुछ पॉइंट उसमें एक, सॉरी बहुत इंपॉर्टेंट सब पॉइंट मिस कर रहा था, प्लांक नियतांक, प्लांक कांस्टेंट आप लोग पढ़े होंगे 6.625 होता है, सॉरी 34। तो प्लांक कांस्टेंट की बात करते हैं तो प्लांक कांस्टेंट बराबर होता है ऊर्जा अब बटे आवृत्ति, फॉर्मूला की बात करते हैं। अच्छा, ऊर्जा को लेकर तो जो कार्य का होगा सर वही ऊर्जा का भी होगा आपका, क्या होता है, तो ml2 t इनवर्स 2 ये होता है। और आवृत्ति का होता है t इनवर्स। कैसे होता है आवृत्ति का t इनवर्स, अगर ये जानना चाहते हैं आप तो जानिए, क्योंकि हम लोग जानते हैं कि आवृत्ति बराबर होता है 1 बटे आवर्तकाल यानी 1 बटे t, तो 1 बटे t को यानी क्या बोलेंगे, t इनवर्स। ठीक है, तब देखिए यहां पे t 2 को माइनस में था तो एक तो कैंसिल, तो एक ही ना बचेगा, तो क्या बचा ml2 t माइनस 1। तो संवेग द्रव्यमान गुने वेग mlt इनवर्स 1। प्लांक कांस्टेंट की बात था तो ऊर्जा बटे आवृत्ति हो रहा था, ml2 t इनवर्स 2 बटे t इनवर्स कैंसिल हो गया तो एक बच गया। अब जो है हमारे पास लास्ट जो आज का पॉइंट है वो है गुरुत्वाकर्षण नियतांक। तो गुरुत्वाकर्षण नियतांक को जानने से पहले हम लोगों ने एक लॉ पढ़ा था गुरुत्वाकर्षण का सार्वत्रिक नियम, कि ब्रह्मांड में जो वस्तुएं हैं वो एक दूसरे को आकर्षित करती है, तो इनके बीच लगने वाला जो आकर्षण बल है वो, और इनके द्रव्यमान m1 m2 और इनके बीच की दूरी r। तो गुरुत्वाकर्षण का सार्वत्रिक नियम कहता था कि उनके बीच लगने वाला आकर्षण बल F बराबर g m1 m2 बटे r स्क्वायर। अगर समझाया जाए नॉर्मली तो समझ लीजिए कि यह ब्रह्मांड में प्रत्येक वस्तु एक दूसरी वस्तु को आकर्षित करती है, तो दोनों वस्तुओं के बीच लगने वाला आकर्षण बल F वस्तुओं के द्रव्यमान के गुणनफल के समानुपाती और उनके बीच के दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। तो इस तरीके से ये हमारा G जो है, इसी को सर दरअसल हम लोग बोलते हैं गुरुत्वाकर्षण नियतांक, जिसको अंग्रेजी में ग्रेविटेशनल, जिसको हम लोग अंग्रेजी में ग्रेविटेशनल कांस्टेंट के भी नाम से जानते हैं। तो दरअसल इस G का निकालना, तो इसी का कैसे निकाल सो देखिए, G बराबर क्या हो जाएगा, F इंटू आर स्क्वायर अब बटे m1 m2। अब बताइए F का आपको पता था ना जी कि F का क्या होता है, तो हाँ सर जानते थे, बल का ml t इनवर्स 2, आर स्क्वायर यानी दूरी का स्क्वायर, दूरी का मतलब क्या बोले, यहाँ तो 3 ही सेंस था, या तो mlt, तो निश्चित सी बात है L के लिए था, L गुने L। द्रव्यमान की बात है, 2 द्रव्यमान है तो m गुने m। इस तरीके से m ये आपका कैंसिल हो गया, तो क्या बचा, एक m गया ऊपर, तो m इनवर्स L L L यानी L3 और उसके बाद आया T। इस तरीके से जो गुरुत्वाकर्षण नियतांक था उसकी बीमा होती है m इनवर्स L पे पावर 3 T इनवर्स 2। तो इस तरीके से हमारा यूनिट एंड डायमेंशन का जो चैप्टर था वो समाप्त हुआ। और साथ ही साथ आप वीडियो को देखें, सब्सक्राइब करें और जितना हो सके आप अपने दोस्तों के साथ शेयर करें।
और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि अगर आपको किसी भी तरीके का कोई प्रॉब्लम फील होता है, थोड़ा मोड़ा सर ऑनलाइन बनाने का तो थोड़ा मोड़ा लाइट वाइट का प्रॉब्लम होता है, आप उसको थोड़ा सा मैनेज करेंगे, थोड़ा थोड़ा जो भी दिक्कत होता है हम सुधार करेंगे जहां तक बन सकता। और आप वीडियो देखिए और जो भी हमारा यूट्यूब के नीचे का लिंक है, लिंक पे जाइए, सब्सक्राइब कीजिए और अपना फीडबैक जरूर दीजिए। बहुत सारे ऐसे बच्चे, खास करके हम मेंटर कम्युनिटी क्लासेस के गर्ल्स ग्रुप से मेरा पर्सनली आग्रह है कि आप लोग वीडियो को देखती हैं लेकिन आप उस पर अपना कोई फीडबैक, कोई कमेंट्स बहुत कम लड़कियों का पाता है, इसलिए आप लोग से रिक्वेस्ट है कि आप लोग अपना फीडबैक और कमेंट्स दें। जय हिंद, जय भारत।